बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि भारत की चाबहार से छुट्टी हो गई है, जिसके बाद मोदी सरकार ने अफगानिस्तान के साथ ट्रेड बंद करने का, तिजारत बंद करने का ऐलान कर दिया है। अफगानी जो कल तक पाकिस्तान के ऊपर बातें कर रहे थे, अब नाज़रीन उनको भी बड़ा झटका लग गया है, जिसके बाद नाज़रीन भारतीय मीडिया जो है वो हिजान अंगेज किस्म के बयान दे रहे। एक बार फिर बिल्कुल जिस तरह से लाहौर पोर्ट के ऊपर हमले की खबरें दी जा रही थी, इसी तरह से अमेरिका ने ईरान को भारतीय मीडिया पर फतह कर लिया और ईरानी मीडिया के ऊपर इस वक्त भारत से मुतालिक क्या क्या कुछ कहा जा रहा है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के वीलॉग में शेयर करेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है, और वो ये है कि जिसको भारत नहीं बता रहा, वो हम आपको बताते हैं कि खालिस्तानी सिखों ने भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है। इसकी भी डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त भारत की जानिब से जो बड़े बुलंदोबांग दावे किए जा रहे थे कि हम तो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अमेरिका ने इनको ठोक के रख दिया है। सूरत हाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ पंगा लेना नरेंद्र मोदी को महंगा पड़ा हुआ और पाकिस्तान की इस पूरे सिनेरियो के अंदर लॉटरी लगी हुई है, क्योंकि भारत जब से दूर हुआ है तो पाकिस्तान अमेरिका के बड़ा करीब हो गया। आज नाज़रीन जो अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप के ख़ानदान के साथ जो एक अहम तरीन क्रिप्टो के हवाले से मुआहदा है वो भी जो है वो हो चुका है, और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के जो चीफ़ हैं उनके यानी पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस के चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो ये एक बड़ा ही आप यूँ समझ लीजिए कि गेम चेंजर किस्म का मुआहदा हुआ है, जिस पर भारत को काफ़ी ज़्यादा मिर्चें लगी हुई हैं। और अब जो खबर आ रही है नाज़रीन वो ये है कि भारतीय जो नरेंद्र मोदी सरकार है उसकी चाबहार से भी छुट्टी हो गई है, क्योंकि हालिया दिनों में जो ईरान के अंदर मुजाहरे हो रहे थे या फसादात हुए थे, उसमें भारतीयों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो दुश्मन के आलाकार बन के उनके खिलाफ कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे थे और बड़ी गिरफ्तारियां उनकी हुई हैं। इसके बाद जो खबर आ रही है वो ये है कि चाबहार से भारत ने अपना ऑपरेशन रोकने का फैसला किया, क्योंकि ईरान ने उनको वहाँ से किक आउट करने का फैसला कर लिया। और आपको याद है कि पाकिस्तान से ट्रेड रूट बंद होने के बाद जो अफ़गानी हैं वो बड़े बुलंदोबांग दावे कर रहे थे कि वो जनाब चाबहार के रास्ते पूरी दुनिया के साथ जुड़ रहे हैं, इंडिया के ज़रिए हम ये कर देंगे तो वो कर देंगे। अब नाज़रीन इंडिया ने बज़ाहिर तो कहा जी कि हम ये आर्जी तौर पे जो तिजारत है वो अफ़गानिस्तान के साथ बंद करें, क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि जो मुल्क ईरान के साथ तिजारत करेगा उसके ऊपर 25% हम टैरिफ जो है वो आयद करेंगे। अब चाबहार से छुट्टी होगी और दूसरा जो है वो वैसे भी बैड बुक्स के अंदर आ गया। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर भारत जो है वो हिजानी किस्म के बयान दे रहे हैं। भारतीय मीडिया के ऊपर वही हिजानी कैफियत जो पाकिस्तान और भारत की जंग के दौरान थी, और लो जनाब कि अब पाकिस्तान जो है उसके अंदर घुस चुकी है फ़ौज, इंडिया की इलाकों पे कब्ज़ा किया जा चुका है, लाहौर पोर्ट को तबाह कर दिया गया, लाहौर में समुंदर ही कोई नहीं, लाहौर की पोर्ट पे हमला कर दिया गया। यानी बड़ा इन्होंने जो है वो बुलंदोबांग दावे जो बाद में इनके लिए जूते पूरी दुनिया ने इनके ऊपर फेंके। और अब नाज़रीन बिल्कुल ऐसा ही काम जो ईरान के मामले में कर रहे हैं, इन्होंने कहा जी डेल्टा फोर्स जो है वो घुस गई है ईरान के अंदर, उनके स्ट्रेटजिक मुकामात के अंदर घुस गई है डेल्टा फोर्स अमेरिका की, उनके हेलीकॉप्टर पहुंच गए हैं और उन्होंने जनाब कब्जा कर लिया है, उन्होंने ये कर दिया है। वो तो नाज़रीन अपने वो रिपोर्टों के अंदर वो ईरान के सुप्रीम लीडर को भी पकड़वा चुके हैं। ये इस तरह से इमेच्योर, इस कदर झूठी खबरें फैलाने वाला मीडिया पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है जितना इंडिया का है। और अब पूरे इंडिया के ऊपर जो है वो थू ईरानी कर रहे हैं। ईरानी नाज़रीन इस वक्त मुत्तहिद हो चुके हैं, ख़ास तौर पे जब से खुलेआम चीज़ें सामने आई हैं कि जी ये सब कुछ हो रहा है। अब रोज़ाना की बुनियाद पे हुकूमत के हक़ में मुज़ाहरे हो रहे हैं और बड़ी तादाद में ईरानी जो वो कहते हैं कि ये हमारे इंटरनल मामलात हैं, यानी अगर कुछ महंगाई का मामला है या दीगर चीज़ें उनको हम खुद कवर करेंगे। रही बात कि ईरान के अंदर कोई रिजीम चेंज करेगा तो ऐसा हम होने नहीं देंगे, और इसके लिए उन्होंने कहा जी कि हम
शहादत के ऊपर यकीन रखने वाले लोग हैं, तो हम जो है वो हर तरह की सर्कमस्टांसेस हैं उनके लिए तैयार हैं। तो ईरानी कौम जो है उसको मुत्तहिद कर दिया है हालिया जो चीज़ें हैं उन्होंने। इसके बाद नाज़रीन भारत जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के मामला जो हैं वो अपने कर रहा है, लेकिन जो एक्चुअल ख़बरें हैं वो भारत में दबाई जा रही हैं। नाज़रीन सूरत हाल ये है कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर एक तो भारत के कल जो इनके आर्मी चीफ़ हैं दीपेंद्र जो इनके आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने पाकिस्तान को धमकी दी, और पाकिस्तान को धमकी दी जी 8 मुकामात ऐसे हैं जो कि हमारे लिए टारगेट हैं, वहाँ पे दहशतगर्दाना कैंप्स हैं, ये हैं वो हैं। यहाँ तक कि इनके वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा जी कि पाकिस्तान के अंदर जो है महफूज ठिकाने दहशतगर्दों के, और तकरीबन हर बड़े शहर के अंदर जो है वो ठिकाने हैं और हम उसको टारगेट करेंगे। खैर भारत जो है वो उसको नाज़रीन शायद एक टारगेट मिला हुआ है कि पाकिस्तान को एंगेज करे, और ताकि पाकिस्तान जो है वो ईरान की मदद ना कर सके। लेकिन नाज़रीन यहाँ पे आपको ये पता चले कि भारत के भी स्विच जो हैं वो पाकिस्तान के पास तो मौजूद हैं। एक तो नाज़रीन तैमूर मिज़ाइल जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने जो जिनका एक्सपेरिमेंट किया है उसको लेने का ऐलान बांग्लादेश ने कर दिया। बांग्लादेश ने कहा कि हमें ये तैमूर मिज़ाइल आप दें, क्योंकि नाज़रीन तैमूर मिज़ाइल का भारत के पास कोई तोड़ मौजूद नहीं है, कोई एयर डिफेंस सिस्टम इसको रोक नहीं सकता, कोई इस के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी इंडिया के पास नहीं है कि वो तैमूर मिज़ाइल का, क्योंकि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, तो इसका मुकाबला कर सके। जिसके बाद नाज़रीन भारत को मज़ीद हाथ पाँव पड़ गए। दूसरी जानिब आज़ाद खालिस्तान तहरीक जो सिख तहरीक है, आज़ाद खालिस्तान के परचम जो हैं वो इस वक्त नाज़रीन अलल ऐलान इंडियन पंजाब के अंदर घरों पे लगाए जा रहे हैं, और अलल ईरान जो है वो इसको अलग स्टेट जो है उस के हवाले से कोशिशें आलमी सतह पे, तो आपको पता है माहौल बना हुआ है। और भारत को बड़े बड़े धचके देने के लिए चाइना ने अभी आपको पता है कि रिसेंटली एक जो सीपैक का हवाले से प्रोजेक्ट है उस पर भारत ने एहतजाज किया, फिर चाइना ने उसको मुंह की मारी। ये वो इलाका था नाज़रीन, सक्षम का जो एरिया है ये वो था जिसको पाकिस्तान ने इसको दिया था, और इनके साथ अपना इलाके जो हैं वो शेयर किए थे कि जो पाकिस्तान ने चाइना से भी एक बड़ा रकबा लिया था, और ये जो एरियाज़ उनके इंटरेस्ट के थे वो उनको दे दिए थे, और फिर पाकिस्तान और चाइना का कोई कन्फ्लिक्ट नहीं रहा था। तो अब जो है वो इन्होंने कहा जी हम इसको मानते नहीं, हम तो लाइन ऑफ फैक्चुअल कंट्रोल को नहीं मानते। तो उन्होंने कहा ठीक है नहीं मानते, तो वो काफ़ी अंदर तक जो है वो मज़ीद घुस गए। इस वक्त भारत के लिए बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। एक तरफ तो नाज़रीन मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर आज़ादी की लहर जो है वो बड़ी पीक पे पहुंच चुकी है, जबकि अभी जो ख़बरें हैं वो ये हैं कि खालिस्तान तहरीक जो है वो अब मुसल्लह जद्दोजहद शुरू करने जा रही है भारत की जानिब से। कुछ दिन पहले कुछ इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगाए गए थे। खुद इनके पिंदर द्विवेदी जो इनका आर्मी चीफ है उसने कहा जी कि पाकिस्तान अपने ड्रोन्स जो हैं उनको संभाल के रखे, ड्रोन्स के ज़रिए भारत के अंदर वो घुसता है और कार्रवाइयाँ करता है, तो भारत जो है वो इसका जवाब देगा। तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की ताकत, पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है उससे भारत इसके अंदर खौफज़दा है कि पाकिस्तान की तरफ ये मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। हाँ अलबत्ता ये जो बयानात हैं ये देने की उसे एक आप यूँ समझ लिया अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने की उनकी आदत है पुरानी, और उनकी आवाम बनती भी है, तो वो बनाएं, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैदान अमल में देखेंगे कि कौन कितने पानी में है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।